नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास 14 की, जिसमें हम राजस्थान की नदी, झील एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 50 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? बताओ कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 1996, 1997, 88, 1998, 99, 2001 या 2002? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दूसरा प्रश्न है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? बताओ, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि 1974-75 में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तीसरा प्रश्न है, देश के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में से लगभग कितने प्रतिशत गांव अकेले राजस्थान में हैं? बताओ कि देश के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में से लगभग कितने प्रतिशत गांव अकेले राजस्थान में हैं? 34%, 44%, 54%, 64%? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 44% गाँव वो अकेले राजस्थान के हैं फ्लोराइड से प्रभावित। चौथा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? बताओ, 29.64%, 30.64%, 31.64%, 32.64%? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि 29.64% राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बंजर भूमि का प्रतिशत है। पांचवा प्रश्न है, राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कब किया गया? बताओ, राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कब किया गया? 19 जनवरी 2010, 19 जनवरी 2011, 19 जनवरी 2012, 19 जनवरी 2013? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि 19 जनवरी 2010 को राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन किया गया। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा बंजर भूमि की समस्या के समाधान हेतु बंजर भूमि विकास निगम कब स्थापित किया गया था? बताओ, 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1985 में। सातवां प्रश्न है, डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना यानी पहल परियोजना निम्न में से किसके सहयोग से शुरू की गई थी? ए सीडा स्वीडन, बी केंद्र सरकार, सी विश्व बैंक, डी एशियन विकास बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सीडा। स्वीडन के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई थी, और यह परियोजना स्वीडन के सहयोग से 1991 में शुरू की गई थी। दोस्तों, कब की गई थी? 1991 में। आठवां प्रश्न, निम्न में से किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? बताओ कि निम्न में से किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जमनालाल बजाज, कर्नल जेम्स टोड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नवा प्रश्न है, मेजा बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बताओ कि मेजा बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? लूनी नदी, बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी या कोठारी नदी? तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी कि मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। और मेजा बांध किस जिले में? दोस्तों, मेजा बांध है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। दूसरा प्रश्न, राज्य के बाड़मेर जिले में सुजलम योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? बताओ कि राज्य के बाड़मेर जिले में सुजलम योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर के द्वारा सुजलम योजना का संचालन किया जा रहा है। 11वां प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर स्थित है? बताओ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर स्थित है? पटना, रुड़की, जयपुर, पुणे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रुड़की में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 1978 यानी 1978 में की गई थी।
12% निम्न में से किस तिथि को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? बताओ कि निम्न में से किस तिथि को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 14 जून को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तेरा प्रश्न, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं राजस्थान के किस जिले में है? बताओ। चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, डूंगरपुर, भरतपुर, कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहते हैं स्थित है। 14 प्रश्न है, पानी का ठहराव अधिकाधिक करने के लिए संकन पौंड योजना राज्य के किस जिले में शुरू की गई? बताओ। पानी का ठहराव अधिकाधिक करने के लिए संकन पौंड योजना राज्य के किस जिले में शुरू की गई है? डूंगरपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि डूंगरपुर जिले में संकन पौंड योजना शुरू की गई है। 15 प्रश्न है, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताओ। जयपुर में, पुणे में, वाराणसी में या पटना में? तो इसका आंसर है पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय जल अकादमी की स्थापना 1988 में पुणे में की गई थी। 16 प्रश्न है, मरो विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित है? बताओ कि मरो विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित था? 82, 83, 84 या 85 में? तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 85 खंडों में संचालित था। 17 प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? बताओ कि निम्न में से किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 18 प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बताओ। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है। और सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों 1450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 1450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और इसको जो राष्ट्र को समर्पित किया गया था 19 जनवरी 2007 को। 19 प्रश्न, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है? बताओ कि निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है? कंवर सेन, महाराजा शार्दुल सिंह, जमनालाल बजाज, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन यानी कि डॉक्टर कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। और ये किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? ये थे बीकानेर रियासत से। किस रियासत से? बीकानेर रियासत से संबंधित थे। 20 प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान एवं गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है? बताओ कि निम्न में से कौन सी राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर, व्यास परियोजना, सिद्धमुख या बीसलपुर सिंचाई परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और ये माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? माही नदी पर स्थित है। 21 प्रश्न, राजस्थान की मरु गंगा व लाइफ लाइन जीवन रेखा कौन सी परियोजना है? बताओ कि राजस्थान की मरु गंगा व लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कौन सी परियोजना है? माही परियोजना, नर्मदा परियोजना, सुजलम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की मरु गंगा व लाइफ लाइन परियोजना है। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध किससे है? बताओ कि राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों के लिए सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सिंचाई कुओं का निर्माण। राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण से।
23वां प्रश्न है, कडाना बांध किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है? बताओ। कडाना बांध किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि गुजरात में माही नदी पर कडाना बांध स्थित है। 24वां प्रश्न है, पांचना बांध किस जिले में है? बताओ। पांचना बांध किस जिले में है? धौलपुर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर या करौली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि करौली जिले में पांचना बांध स्थित है। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। और ये राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है ये दोस्तों। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, मिट्टी से बना है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? कुओं व नलकूपों से, तालाबों से, नहरों से या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? बताओ कि राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। मानसी वाकल, कायलाना उम्मेद सागर, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग, गड्डीसर अमर सागर सुरंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। दोस्तों, देश की प्रथम व राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। और यह किस अभ्यारण्य से संबंधित है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताओ। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, चित्तौड़ या भीलवाड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहर सागर बांध कोटा जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। 28वां प्रश्न, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? बताओ कि नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? बताओ। सिरोही व जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जालौर व बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर द्वारा पेयजल की आपूर्ति होगी। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था? बताओ। 1930 में, 1927 में, 1944 में, 1932 में? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है? बताओ कि निम्न में से कौन सी सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है? पांचना बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मेजा बांध परियोजना, नर्मदा परियोजना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताओ कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप राजस्थान की सिंचाई का प्रमुख साधन है। गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। खड़ी ने शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं, पेयजल के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 32वां प्रश्न है, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और टोंक जिलों की सिंचाई एवं पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी परियोजना महत्वपूर्ण है? बताओ। व्यास, बीसलपुर, मेजा बांध या नर्मदा परियोजना? इसका आंसर हो जाएगा बीसलपुर परियोजना जयपुर, अजमेर, ब्यावर व किशनगढ़ और टोंक जिलों की सिंचाई पेयजल सुविधा की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 33वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लिफ्ट परियोजना और दूसरी तरफ है पीने के पानी की आपूर्ति, यानी कौन से जिले में कौन सी लिफ्ट परियोजना के द्वारा सिंचाई या पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर ये बीकानेर में है, और गंदेली साहिबा लिफ्ट परियोजना ये चूरू में है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये जोधपुर में है, और गजनेर लिफ्ट परियोजना नागौर में है। चौंतीस प्रश्न सम्मिलित कीजिए सिंचाई परियोजना और भाग लेने वाले राज्य बताओ कि चंबल परियोजना कौन कौन से राज्य से जुड़ी हुई है। माही बजाज सागर व्यास परियोजना और सिद्धमुख परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, और माही बजाज सागर राजस्थान व गुजरात से, और व्यास परियोजना है दोस्तों पंजाब हरियाणा और राजस्थान से, और सिद्धमुख है पंजाब व राजस्थान से। तो इसका आंसर है ए, सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। बताओ कि राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। 36वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बताओ कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 37वां प्रश्न है, छोटा कुआ या कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है क्या नाम से जानी जाती है। बताओ छोटा कुआ या कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है क्या नाम से जानी जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बेरी के नाम से जानी जाती है। 38वां प्रश्न, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है। बताओ खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बंगाल की खाड़ी। 39वां, निम्न में से एक सही है। बताओ एक सही नहीं है कि निम्न में से एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में स्थित है। बताओ इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर और ये उदयपुर में है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही है दोस्तों, किस जिले में है, राजसमंद जिले में। 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है। बताओ कि निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है। काली सिंध, माही, लूनी या चंबल। बताओ तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से, यानी चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से कोटा तक, कहाँ से, चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से कोटा तक एक लंबे गार्ज में बहती है। 41वां, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। बताओ कि निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बनास, साबरमती, लूनी या जवाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लूनी नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। 42वां प्रश्न है, नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। बताओ नदी का नाम या सहायक नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गंभीर व मेंथा। गंभीर की सहायक नदी मेंथा नहीं है दोस्तों, गंभीर की सहायक नदी है पांचना, सेला, खेर व पार्वती। साबरमती की वाकल है, बनास की मानसी है, काली सिंध की चोली है। 43वां प्रश्न है, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। बताओ कि जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। महाराजा मान सिंह, सर प्रताप सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा सुवंत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सर प्रताप सिंह ने
जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण करवाया था। और दोस्तों वर्तमान में इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क यानी मृगवन स्थित है। कायलाना झील के किनारे माचिया सफारी पार्क यानी मृगवन स्थित है। माचिया सफारी पार्क। 44वां प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बताओ कि राज्य में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में खारे पानी झीलें अधिकतम पाई जाती हैं। 45वां प्रश्न है, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताओ कि जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? प्रताप सागर, जसवंत सागर, उम्मेद सागर या कायलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जसवंत सागर बांध जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। और इस बांध में दोस्तों लूणी नदी का पानी आता है। जिस जसवंत सागर बांध में किस नदी का पानी आता है? लूणी नदी का। और इसको पिछयाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, यानी जसवंत सागर बांध को पिछयाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। पन्नालाल शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया पन्नालाल शाह तालाब कहाँ स्थित है? बताओ कि पन्नालाल शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया पन्नालाल शाह का तालाब स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी खेतड़ी झुंझुनू में। और ये कब करवाया गया था दोस्तों? 1870 में। 1870 में। निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। बताओ कि निम्न में से मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? पुष्कर झील, पिछोला झील, पंचपद्रा झील, आना सागर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचपद्रा झील मीठे पानी की झील नहीं है। 48वां प्रश्न है, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी? बताओ कि किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी? फतेह सागर, फोई सागर, बालसमुंद या सिलीसेड। तो इसका आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। 49वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बताओ एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। सही है। एक नदी द्रोणी या नदी बेसिन दूसरी नदी द्रोणी से जिस पर्वत या उच्च भूमि के द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। ये भी सही है। निश्चित वायुगाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये भी सही है। नदी द्रोणी का आकार छोटा होता है, जल की जल विभाजक या जल संभर का आकार बड़ा होता है। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 50वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा? बताओ। अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में चौहान शासक कन्नौराज ने करवाया था। माही नदी को वागड़ व कांठल गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा कहते हैं। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़े का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज के द्वारा करवाया गया था। राज्य की नदियों को 13 जलग्रहण क्षेत्रों और 59 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज के द्वारा करवाया गया था। ये गलत है दोस्तों, पृथ्वीराज ने नहीं करवाया था, ये करवाया था महाराणा राज सिंह की रानी रामसरदे ने। महाराणा राज सिंह की रानी रामसरदे ने 1675 में करवाया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।